थैंक यू। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज़। देखिए जी, मतलब एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, तो इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर्ड देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार मोबाइल जैम, वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थे, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। आप फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। जो पहली बार क्या होता है ना, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। So narco-terrorism, which is funded by the narcotics trade, or which is basically done to abide, मतलब ना kind of facilitate narcotics trade. तो इस चीज़ के बारे में बात हुई। तो इन चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है। बाकी G20 की मीटिंग काफ़ी बढ़िया रही। अब देखिए हमारे दोस्त भी आए थे, और रायसेना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, ये फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। और रायसेना हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मतलब मोदी जी आए थे तो 2016-17 में शुरू हुआ था, आज हम 22-23 की बात करें, 5-6 साल में। और व्हाट आई लाइक वाज द रशियन फॉरेन मिनिस्टर का स्पीच वाज ऑसम। और एंथनी ब्लिंकन साहब आए, सब आए। और यहाँ आपने देखा कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर चीमा साहब पहली बार 20 मिनट बात किए जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्पोकन फॉर 20 मिनट्स। मैं ये नहीं कहता कि हमने कमरे में बंद करके बात करवाई, बट कहीं ना कहीं वी हैव प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग सम काइंड ऑफ डायलॉग। तो मतलब अगर मैं देखूं, 100 कंट्रियों से ज्यादा की पार्टिसिपेशन थी राइसिना डायलॉग्स में। और 25 कंट्रियों के इंटेलिजेंस चीफ, 50 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर क्वाड की मीटिंग, फिर और डेलीगेशन, फिर और लोग। तो लगभग चीमा साहब आधी आधी दुनिया अभी दिल्ली में थी। और 5th पॉपुलस कंट्री, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वाज नॉट देयर। तो ये भी एक चीज है जो मतलब दोनों साइड पहलू के बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं दोनों चीज पहलू के बता दूं आपको। तो ये डायलॉग नहीं, हुआ। और आपको आपको चाइना को आपको मैसेज, हाँ खुशी हो रही चाइना, है? आपको पाकिस्तान ना आने की खुशी हो रही है, अफसोस हो रहा है? नहीं मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। खुशी अफसोस के ये फैक्ट तो न मेरे खुश होके आएंगे, न मेरे अफसोस से कुछ बदलेंगे। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना। तो अब देखिए, ये जो चाइना को मैसेज है, चाइना को मैसेज साफ है चीमा साहब, कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा। अगर आज आप, अभी मैं देख रहा था, एक एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने कहा जितना इंडिया का स्टैचर बढ़ेगा, जितना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो, उतना दुनिया में पीस होगी। ये एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के कह रहे हैं। तो मतलब चीजें ये है, इंडिया का बढ़ना दुनिया के लिए अच्छी चीज है। हम पीस, ट्रैंक्विलिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म शेयरिंग की बात करते हैं, चीजों को फैलाने की बात करते हैं। आप अब मोदी जी का भाषण देखिए, जो ये था ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस G20 की, उसमें क्या बोला यार, जो कंट्री डेट ट्रैप है इनको निकालना कैसे करोगे, क्या फाइनेंशियल लीडरशिप दोगे, सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर से व्हाट इज द पैकेज यू ब्रिंग टू द टेबल। हमारी दवाइयों की बात करें, जो भी हमारे पास है, हम चीज शेयर करने को तैयार है, सबको फैसिलिटेट करने की तैयार है। अब तो ये चीजें लोग मानने लगे हैं कि भाई अगर जितना इंडिया बढ़ेगा, उतना वर्ल्ड में पीस बढ़ेगी। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग नाउ। और चीमा साहब, चाइना को really is in a crunch when it comes to diplomatic cloud and power। और चाइना को ये दिख रहा है। और अभी तो SUV यही होना है इस साल, तो SUV यहाँ होगा। तो इतना, देखिए सच में बताऊं, इतना चाइना की उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पांस मिलेगा, पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी। अब देखिए रायसेना, अगर आप डायलॉग देखिए, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट्स नॉट अ MEA का इनिशिएटिव, राइट, ORF का इनिशिएटिव। तो तो ORF, ORF कौन रन करता है?
ORF तो इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ना, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड करती है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करती है, चेक कीजिएगा। नहीं समझे नहीं, और इट इज नॉट अ डायरेक्ट इनिशिएटिव ऑफ एमईए। पहली बात तो ये है कि अगर हो भी तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी कौन सी इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर होगी नहीं तो। मैं नहीं लेकिन मैं दूसरी चीज ओआरएफ का। ये जो उसका जो लोगो था ना, आप जाएं राइजीना पे तो वहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी नजर आएगी। ओआरएफ इज बेसिकली वही है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी ORF, चाहे सपोर्टेड बाय एमई हो या किसी और से हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट एमईए इनिशिएटिव, बिकॉज बुलाने वाला आपको ORF है। ORF के कहने पे अगर यहाँ 100 कंट्रियों से ज्यादा के लोग आते हैं, 100 कंट्रियों का पार्टिसिपेशन, अब एयर शो की बात कर रही है 98 कंट्रीज, आप डिफेंस एक्सपो की बात करिए 78 कंट्रीज, तो आप एग्जिबिटर्स की बात करिए 1500 एग्जिबिटर्स थे। तो ये एक चीज नहीं चीमा साहब, देयर आर होस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। सो इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो दिख रहा है, साथ में इंडिया के अच्छे इंटेंशन भी दिख रहे हैं। वी आर नॉट ओनली शोइंग द डिप्लोमेटिक क्लाउड, we are also showing our good intentions and are bringing good things and good initiatives to the table which the world is appreciating now. अब देखिए चाइना, देखिए सीमा साहब, तीन चीजें हुई, चाइना के पास ये मौका है, जापान के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास, सबने अपना फायदा देखा कि भाई मेरा घर कैसे बढ़ता, मेरे लोग के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमा लूं। हमने वो नहीं देखा, हमने देखना चाहा हाउ कैन वी हेल्प द वर्ल्ड, हाउ कैन वी फैसिलिटेट द वर्ल्ड, हाउ कैन वी अपरूट द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच आर एंट्रेंच्ड इन द सोसाइटी। भाई मोदी जी ने कल भी कहा था कि जो ग्लोबल ये जो गवर्नेंस या लीडरशिप का मॉडल है, दैट हैज नॉट डिलीवर्ड, which is true, which is not delivered because the model has been centric। अगर मेरे पास सत्ता तो मैं अपना सोचूं, आपके पास सत्ता तो अपना सोचोगे। अगर आप दुनिया की नहीं सोचोगे, then the models are not centric, the models have come, अगर हमें दुनिया में पीस चाहिए, शांति चाहिए, if we want the fine balance of 5 elements, then we have to think global, we have to think one earth, one family and one future, that is what our motive is। जी बताएं। सुमित भाई एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जो है वो ये सारा कुछ करना चाह रहा है टू शोकेस इट्स पावर, कितना वाइब्रेंट है। और दुनिया की सारी बात है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक की वजह से तब्दीलियाँ आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जितना इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के ऊपर बैंक कर रही है, दैट इज़ प्राइमरली जो लार्जर रीज़न है वो चाइना है। ठीक है, ये वो नहीं है अगर सप्लाई चेन भी मूव करनी है तो चाइना से मूव करके इंडिया ले जाओ। सो ऑब्वियसली द जो बेस चाइना है, जिसे वो क्या कहते हैं, निशाना जो है वो चाइना है, इंडिया तो बहाना है, ये भी कई लोगों ने कहा। सो ये जो ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ यू विल फाइंड इट, सो इंडिया हैज़ गॉट अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पर्टिकुलरली इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। चाइना को क्या मैसेज दिया इंडिया ने इकोनॉमिकली? कल अगले दिन मैं और डॉक्टर मुक्तदिर बात कर रहे थे कि इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ हैं कि रशिया के साथ। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ। उसकी वजह ये है कि आपकी $125 बिलियन की ट्रेड है। रशिया ने तो अभी पेट्रोल सस्ता किया, मैं जस्ट बात करने लगा हूँ, अभी पेट्रोल सस्ता किया। तो आप जो है वो अगर रशिया के साथ आपके आज हालात ख़राब हों तो आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना चाइना के ऊपर। अगर हालात ख़राब हों या बिजनेस हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आप खुद एंटरप्रेन्योर के स्टूडेंट हैं, आप तो आपकी तो उंगलियों पे समझ भाई सब कुछ होता है। नहीं एट द मैं एंड ऑफ द गिनाऊंगा। डे एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ चाइना के इर्द गिर्द है। ठीक है, सो आप समझते हैं कि चाइना को ठीक मैसेज गया है, या कि आप समझते हैं कि इट विल टेक सम टाइम? बिकॉज एक चीज़ जो करने सुनने में आ रही है इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स से आ रही है, वो ये है कि अमेरिका और जो बहुत सारे ममालिक हैं वो इंडिया के नाम तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो चीज़ें बड़ी स्लो दे रहे हैं। तो इट मीन्स दे आर लुकिंग एट द मूड, वो देख रहे हैं कि यार ये क्या करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, द एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दैट इज़ रैप्ड इन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपीज पावर पॉलिटिक्स एज वेल। वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर जो रैप है वो बीजेपी का रैप है। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज़ लुकिंग इट वेरी केयरफुली। और इंडिया के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है कि भाई आप हमें बहुत कुछ बात तो करते हो, दे नहीं रहे। सो चाइना को ठीक मैसेज गया, बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं जस्ट टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। इसमें सवाल नहीं है, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना भी एट टाइम इम्पोर्टेंट होता है। और आप खुद ही तो समझ भाई कहते हैं अच्छा सवाल करना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और आपका सवाल तो माशाल्लाह जवाब से बड़ा होता है। अब देखिए सवाल, देखिए
जो डॉक्टर जयशंकर साहब की पॉलिसी, इट हैज़ अ मोदी जी टच, होना भी चाहिए, बीजेपी का टच है, होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज बीजेपीज एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज फॉरेन पॉलिसी, डॉक्टर जयशंकर साहब इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, राइट। तो इसमें टच होना कोई बुरी बात नहीं, बीजेपी की एक फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी की एक फॉरेन पॉलिसी वो दिखती है। मोदी जी का अभी कोई भी सर्वे देखें, उनकी रेटिंग जो बाइडेन से ज्यादा आती है सर्वेज में। ही इज रेटेड नंबर 1 विद 78% अप्रूवल रेट, जो बाइडेन इज रेटेड नंबर 10 इन द सेम सर्वे। ये आप देख रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली इंडिया, बल्कि पूरा अमेरिका भी उसको ये बात मानता है। बाकी दूसरी बात है, देखिए हमारा इनिशिएटिव इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल, वी आर नॉट चाइना सेंट्रिक, न कोई चाइना सेंट्रिक है। अभी देखिए फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा, $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा, आज ही खबर आई। अभी आया कि 300 एकड़ का प्लॉट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव। ये आज की बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ सम आवर्स बैक। तो इट इज नॉट चाइना सेंट्रिक और चाइना बेस्ड। देखिए चाइना हैज मेस्ड अप, चाइना हैज लिटरली स्क्रूड अप। इफ चाइना हैज स्क्रूड अप देन somebody will benefit, तो लेट दैट बेनिफिट भी आस्क। उसका बांग्लादेश को में भी जाएगा, कुछ वियतनाम भी जाएगा, कुछ लाओस भी जाएगा, कुछ कंबोडिया भी जाएगा, बट द मेजॉरिटी लैंड शेयर विल कम टू अस। चाइना का एक टाइम था, मैंने कहा ना चाइना ने गलती की है, मैं तो आपको एक पहले सवाल में यही समझा रहा था, चाइना ने एक गलती की है। जब चाइना का टाइम था उसने अपना सोचा, यूएस ने अपना सोचा, जापान ने अपना सोचा, एवरीबडी गेट्स अ विंडो। हम अपना नहीं सोच रहे, हम दुनिया का सोच रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ, वी आर टॉकिंग, देखिए चीमा साहब, केवल 10% कंट्रियां भी ऐसी नहीं जिसका $10,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है, करेक्ट। तो वो जो 90% कंट्रियां है, उनकी दिक्कतें, उनकी समस्या सोचना। आपको पता 19 अफ्रीकन कंट्रियां हमारे पास आई रिस्ट्रक्चर कराने के लिए, दवाई हम देते हैं, हथियार हम देते हैं, सैटेलाइट उनका हम लॉन्च करते हैं, एजुकेशन दे रहे, यूपीआई दे रहे, बीम दे रहे, उनके रुपये को ट्रेड करा रहे। यूपीआई 18 कंट्रियों में जा रहा, 12 के साथ एमओयू हो गया 30। आपको बताओ, रुपया इज ट्रेडेड इन 34 कंट्रीज, सून इट विल रीच टू 72 कंट्रीज। इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है रुपये में ट्रेड करो आज, इटालियन में, इटालियंस आर रेडी, स्पेन, स्पेनिश आर रेडी, half of Europe is ready, 80% of Europe is ready to trade in रुपया। ये आज की हकीकत है। GCC is talking of trade in रुपया, यूएई के साथ तो बात हो ही रही। तो यहाँ चाइना कहाँ से आ गया? चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर, द वर्ल्ड नोज। चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। वर्ल्ड इज फाइंडिंग अ रिस्क टू डील विद चाइना। इसीलिए जब चाइना से, अब मैं डिकपलिंग तो कहीं कहूँगा, जब मैं फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। तो इसीलिए इट्स नॉट चाइना सेंट्रिक बिकॉज चाइना से हटना इंडिया में आना, नो। इंडिया इज द प्लेयर। और इंडिया में देखिए चीमा साहब, आपको एक चीज बताऊं, आपको एक डाटा देता हूँ। $982 बिलियन का एफडीआई यहाँ आया। आपको पता लास्ट 18 महीने में कितना आया? $532 बिलियन। आपको पता वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ डाटा इन द वर्ल्ड टुडे। आपको पता वी आर द सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता every minute there are around 8 people who are coming to cities like this will create a United States of America. आपको पता we are adding 3 people to internet every second. You know we have around 1.5 billion smartphones sold now, around 1.3 billion smartphones, 1.5 billion smartphones sold. We are the second biggest exporter of smartphones. We are the second biggest manufacturing capital of the world. It's not Germany, it's India now. ये आपको hardcore data दे रहा हूँ. So there is no comparison with the China. और ये जो हम चीजें कर रहे हैं, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और आपको पता हमारी मीडियन एज 28 साल है। डू यू नो आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू बी अप टू 2070। हमारे पास कम से कम अभी 50 साल बाकी है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। सो इट इज द नेचुरल चॉइस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट चाइना से हट रहे यहाँ आ रहे, इट इज द वी आर अ मोर कंपेलिंग और अ मोर बेटर ऑप्शन देन चाइना। एंड लेट मी टेल यू सर, वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी विद अ 1.4 बिलियन population, so we are a very huge market in itself. Payment 7 trillion market, retail 5 trillion market. मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूँ। स्पेस at trillion, आप टूरिज्म at trillion। अब आपकी आई रशिया चाइना की बात, मैं आपको कुछ चीज बताऊँ। आप मेरे को पता नहीं आपने खान साहब के साथ क्या डिस्कस किया, एवरीबडी कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आप ये रशिया चाइना की बात करें, आज के डेट में चीमा साहब, मैंने कल ही एक्सपेक्ट शो किया था, रशिया और चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स आर लुकिंग टू ईच अदर। पॉइंट नंबर 1, बैटल ऑफ जिंगबो, China killed Russia's 165 soldiers. That's still a sore. Vladivostok, China claims that to be China's ports. We can dock in Russian ports, Chinese cannot dock in Russian ports. Technology transfer, Russia को hardly any हुई है, हमें maximum technology transfer हुई है। अगर आप कहते हैं यहाँ रशिया का एयरक्राफ्ट है, ये है, सबका MRO भी यहाँ है, सबके मिसाइल सिस्टम इंडिया लगते हैं। रशियन स्ट्रेटेजिक सेंटर में, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में चाइना की एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। We are the only country which is partnered with Russia in the Arctic Circle, और कोई कंट्री नहीं है। There is nobody which is partnering with Russia.
रशिया की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जितनी यहाँ उतनी कहीं नहीं, जितने रशियन एक्सपर्ट्स यहाँ रहते हैं उतने कहीं नहीं रहते, जितने हिंदुस्तानी रशिया में रहते हैं, दैट्स नॉट कंपेरेबल विद द चाइनीज नंबर। और आपको एक और चीज बता दूं, रशिया में द बिगेस्ट रिलीजन विच पीपल आर कन्वर्टिंग टू सनातन धर्मा, Russia and Cambodia even, and even Colombia में Russia is Sanatan Dharma, it is official, you can go and find it, right? तो और रशिया की जो की इंडस्ट्री है उसमें चाइनीज का कोई जॉइंट वेंचर नहीं। रशिया चाइना, जो आपको एक और फर्क बताता हूँ, रशिया डज नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू चाइना। जो S-400 कहते हैं चाइना के पास है वो S-250 है, हमें S-450 दिया है, यू नो दैट। और जो इवन सुखोई में है, there's a hell of a difference between Sukhoi MKI and the Chinese version. और आपको एक और बात बताऊं, Chinese Sukhois cannot fly with full fuel and full armory over the Ladakh. They have to be half fuel and half armory. Well, Sukhoi MKI can flow with full fuel and full armory because that is the indigenous we have done. और आपका JF-17 का जो इंजन आता था रशिया से, रशिया ने आपको देने से मना कर दिया, आपको तो पता ही होगा। And these are the few things. So there is no way that India has better, पता नहीं खान साहब क्या कह रहे हैं, India has better relations with China than Russia. We are, जो अभी हम इक्विपमेंट वगैरह चाइना से ले रहे हैं, we are taking infrastructure equipment because we are setting up our own industry. GDP is increasing. So we are not dependent on Chinese raw materials and all. In fact, Germans came to us. German कहते हैं कि हम आपसे सारी sourcing करना चाहते हैं. Italians want to do frontier offshoring with us. Spain wants to do with us. Croatia और European Union की जितनी छोटी countries है, they all want to do business with us. And needless to say, United States of America तो है. So it is not China driven. मैंने आपको ये कुछ facts बताए, hard facts between China and Russia relationship and in Russian space program. And if I talk of Su-57, the only country which is partnering is India, is not China. I have counted you 15 or 20 things. What is the quantum of relation between India and China and India and Russia? So there is no comparison between the two. And by the way, Russia has territorial ambition. Russia doesn't have territorial ambition. China has. And let me tell you, sir, there is no nuclear missile जो रशिया का इंडिया को देख रहा है और इंडिया को रशिया को देख रहा है. इट इज नॉट. व्हाइल इन चाइना नहीं, मैंने चले, मैं आई वोंट गेट इनटू दैट, लेकिन सिंपल सी बात जो हम कर रहे हैं ये है कि देखिए, इंडिया चाइना की आज के दौर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें भी वो ट्रेड होती है ना, कारोबार, ठीक है, वो उसकी बात कर रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू वन लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन विच ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रेज्ड. उसने कहा जी बीबीसी के हवाले से आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, और ये दैट इज़ नॉट फेयर. और उन्होंने कहा, और डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे इंटरनल लॉज हैं. आपको लगता है सुमित भाई कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इस वक्त फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट में, दी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल है, मैंने पढ़ा उसको, उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया जो है उसने जब वो ये कहता है, द इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन डोमेस्टिक मीडिया को जो है वो अपने नरगे में ले लिया, तो उसके बाद ही वेंट फॉर द इंटरनेशनल मीडिया, तो उन्होंने बीबीसी को पकड़ा. अच्छा, अमेरिकन मीडिया को नहीं इस तरह किया उन्होंने. अच्छा, एक बात ये बताइए, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह क्लोज कोऑपरेशन यूरोप, अमेरिका, वेस्ट का इंडिया के साथ हो रहा है, ये जो मीडिया फ्रीडम का क्वेश्चन है ये इमर्ज करेगा? हाउ डू यू सी दिस क्वेश्चन, कि किस तरह इंडिया जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगा? एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच.